हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अकीपीडिया। और आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ पॉलिटी का सेक्शन। पॉलिटी के क्वेश्चन जो कि यूपीएससी सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2017 में पूछे गए थे। पेपर बहुत ही सरल था। देखिए, प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में निहित एक मूल कर्तव्य नहीं है। चार ऑप्शन है, आंसर दीजिए सभी। तो देखिए, यहाँ डी आंसर सही है। यह एक मूल कर्तव्य नहीं है। अब बात करें मूल कर्तव्यों की, तो अनुच्छेद 51 कै के अंतर्गत व्यवस्था है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा। और यहाँ पर ये चार मूल कर्तव्य दिए हुए हैं। और भी हैं मूल कर्तव्य, लेकिन ये प्रमुख चार हैं। मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया और इसे सोवियत संघ रूस से लिया गया है। प्रश्न पूछा गया, भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है। ऑप्शन है, 5 सेकंड आंसर दीजिए सभी। यहाँ सही आंसर है, भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सूची। देखिए, यहाँ कुछ प्रमुख अनुसूचियां दी हुई हैं और उनके विषय के बारे में बताया हुआ है। और हमसे पूछा गया था प्रथम अनुसूची में संघ का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र है दिया हुआ है। और भी हैं, आप पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। देखिए, प्रश्न पूछा गया था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन में, यह मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार है। इस उपबंध के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। इस उपबंध के अंतर्गत संसद किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने के अधिकार का प्रयोग करने की शक्ति दे सकती है। 5 सेकंड है, आंसर दीजिए सभी। तो यहाँ ये तीसरा कथन सही नहीं है यहाँ पर। चलिए, अब थोड़ा देख लेते हैं अनुच्छेद 32 के बारे में। हमारे संविधान की धारा 32 यह घोषणा करती है कि संविधान के तृतीय भाग यानी मूल अधिकार जो है द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष निर्धारित नियमानुसार याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। इस प्रकार यह उपचार संविधान द्वारा प्रत्याभूत यानी गारंटेड है। उक्त धारा की ही उपधारा यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधादेश, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण सहित किसी प्रकार का निर्देश या आदेश जारी कर सकता है। और संविधान की धारा 226 द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह निर्देश और आदेश केवल संविधान प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही नहीं अपितु किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी कर सकता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ऑप्शन में, वाक स्वातंत्र, अभिव्यक्ति स्वातंत्र, कोई भी वृत्ति करने का स्वातंत्र, अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का स्वातंत्र, या फिर संगमों अथवा संघों को बनाने का स्वातंत्र। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए सभी। तो यहां अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का स्वातंत्र यह सही नहीं है। चलिए, अब देखें अनुच्छेद 19 द्वारा जो अधिकार मिले हैं वो कौन कौन से सभी नागरिकों को। वाक स्वतंत्र, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार है। संगम या संघ बनाने का अधिकार है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार है, कहीं भी आने जाने का अधिकार है उन्हें। और भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार है। कोई वृत्ति, उपजीविका या व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है। तो ये अधिकार दिए हुए हैं कुछ, लेकिन इसमें अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार नहीं दिया है अनुच्छेद 19 में। अगला प्रश्न, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है। वंशानुक्रम, पंजीकरण, राज्य क्षेत्र का सम्मिलित होना, या फिर विदेशी नागरिकता, या फिर दोहरी नागरिकता। आंसर दीजिए वीडियो पॉज करके। यहां सही आंसर है, विदेशी नागरिकता या दोहरी नागरिकता यह रीति नहीं है। चलिए, बात कर लेते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। तो भारत के संविधान के द्वितीय भाग के अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है नागरिकता के बारे में। तो भारतीय कानून नागरिकता जो अधिनियम है 1955, जिसे 1986
में भी संशोधन किया गया था, 1992 में भी संशोधन किया गया था, 2003 में संशोधन किया गया था और 2005 में भी इसका संशोधन किया गया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 को 7 जनवरी 2004 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई और 3 दिसंबर 2004 को यह अस्तित्व में आया। और नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2005 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया था और यह 28 जून 2005 को अस्तित्व में आया था। नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2005। देखिए 34वां प्रश्न, संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके पास, 5 सेकंड है, आंसर दीजिए सभी वीडियो पॉज करके। तो यहाँ डी आंसर सही नहीं है। देखिए अब बात करते हैं संघीय मंत्रिपरिषद की। संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। हालांकि संविधान में सैद्धांतिक रूप से कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है। राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। व्यवहारिक रूप से समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है वो मंत्रिपरिषद में निहित होती है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो राष्ट्रपति के नाम पर समस्त कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। प्रश्न पूछा गया था भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। यहाँ चौथा कथन सही नहीं है। पंथ निरपेक्ष है वो सदैव उद्देशिका का अंश नहीं था, इसे बाद में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, भारत में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन है, वीडियो पॉज करके अच्छे से ऑप्शंस देखिए और आंसर दीजिए। तो यहाँ सी कथन सही नहीं है। यह राज्य को ऐसी विधि बनाने से निवारित करता है जो सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए हो। तो यह धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है। देखिए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 25 से 28 में दिया हुआ है और ये हमारे एक मौलिक अधिकार हैं। तो अनुच्छेद 25 में बताया गया है अंतःकरण, धर्म के आचरण की स्वतंत्रता और धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 25 में। और कृपाण धारण करना और उसको लेकर चलना, सिख धर्म में इसको मानने का अंग भी अनुच्छेद 25 में ही समझा गया है। धर्म के मामलों से संबंधित क्रियाओं को सरकार नियमित कर सकती है या उसके लिए नियम बना सकती है और ऐसा करना विधि के अंतर्गत न्याय संगत भी होगा। और अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है और अनुच्छेद 27 में धर्म की अभिवृद्धि के लिए यह व्यवस्था की गई है कि राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों को देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा जिससे किसी भी विशेष धर्म का पोषण होता है। और अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा में अनुपस्थित होने से स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह अनुच्छेद 28 में बताया गया है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न पूछा गया था भारत के संविधान के संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए सभी, 4 ऑप्शन है आपके सामने। यहाँ यह कथन सही नहीं है, किसी संशोधन विधेयक को राज्य विधानमंडलों से अनुसमर्थन करवाए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह सिद्धांत कि भारत के संविधान की एक मूल संरचना अथवा आकृति है जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता, निम्नलिखित में से किस निर्णय में यह अधिकथित है। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए सभी, 5 सेकंड है आपके पास। तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में अधिकथित किया गया है। अब देखते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस वक्त करंट में भी चल रहा है और हमेशा चलता आया है। दल बदल के आधार पर एमपीज और एमएलएज की अयोग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वीडियो पॉज करके अच्छे से आंसर सोचिए। यहाँ सही आंसर है दल बदल के आधार पर। ये डी ऑप्शन सही नहीं है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित सभी प्रश्न भारत के निर्वाचन आयोग को निर्दिष्ट किए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आए होंगे।
प्लीज़ इनको इग्नोर मत कीजिएगा, ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे ज़रूर। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बस थैंक यू, जय हिंद।